जी ने बाद में पूछेंगे। बिहारी लाल की और ये दशरथ के पुत्र कुशवाजी, उनके पुत्र शिवम कुशवाजी जो मेरा सम्मान कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हे दीनों गदयाला, ऐसे भक्तों का और तुम जैसी मैयाओं का और बहनों का इतना प्रेम मुझे मिले, इतना प्रेम मुझे मिले कि जब यहाँ से लौट करके मैं घर जाऊं तो तुम्हारी यादगार इतनी बनी रहे। क्योंकि मेरी भी तो सिस्टर हैं, वो तो अपने अपने घर जा चुकी हैं। जितनी यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, जब बहनों को देखता हूँ तो मुझे अपनी बहन की तस्वीर नजर आती है। मेरी माँ तो संसार में नहीं है, लेकिन जो मन जितनी मेरी बड़ी बड़ी माता बैठी हैं, उन माँ की तरफ देखता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है। केवल सोच तो एक बात का है, अगर मेरी माँ होती तो वो भी सोचती कि परसों मेरा बेटा लौट करके आएगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जब यहाँ से मैं विदा होकर के जाऊंगा, जिस माँ ने मुझे जन्म दे करके पाल करके इतना बड़ा कर दिया, जब सेवा करने का मौका आया वो साथ छोड़ के संसार से चली गई। मेरा हृदय रोता है, मेरा मन रोता है जब माँ की याद आती है। लाख उपाय करने पर मैं अपनी माँ के दर्शन नहीं कर सकता। लाख उपाय करने से पिता के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन उन माँ के चरणों में शीश झुका करके बस यही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, इस पुत्र के ऊपर बस इतना आशीर्वाद रखना। क्योंकि जब मेरे पिताजी संसार को छोड़ के गए थे, उस समय में भागवत नहीं कहता था, 2008 में खत्म हुए थे। उनकी एक मन की लालसा, मन में एक लालसा थी कि मेरा पुत्र व्यास बने। उनके आगे तो मैं उनकी तमन्ना को पूरी नहीं कर पाया। लेकिन जिस वक्त मेरे पिता जब अग्नि प्रवेश की गई, उस अग्नि को साक्षी मान करके मैंने एक वचन कहा, हे पिताजी, इस वचन को मैं हर हालत में पूरा करके दिखाऊंगा। आज उन्हीं माँ बाप की कृपा है कि आज आप लोगों के सामने इस गद्दी पर बैठ करके मैं इतना बड़ा विवेकी नहीं, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं कि आपके दिल को जीत सकूं। लेकिन जैसा मेरी वाणी से टूटा फूटा शब्द निकलता है, 8 दिन से मैं कह रहा हूं, उसे एक अज्ञानी समझ करके या अपना बेटा समझ के या एक भाई समझ के और सेवन करें, और कुछ गलतियां हो जाएं तो एक अज्ञानी समझ करके उन गलतियों को मेरी को क्षमा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए माता मैं बार बार कहता हूं, मैं लाख कोशिश करने के बाद भी माता पिता के दर्शन नहीं कर सकता। अब
अगर तुम्हारे सास ससुर हैं, जितने मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, अगर जिनके माँ बाप जीवित हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन एक बात याद रखना, महफिल उठ गई, महफिल उठ गई जब गाने में रंग आया, जब जीवन निकल गया, जब जीने का ढंग आया। इसलिए मेरी बार बार यही विनती है मेरे नौजवान भाइयों से, जिनके माँ बाप हैं उनकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा कर, इतनी सेवा करो कि वो आशीर्वाद देते देते थक जाएं, लेकिन तुम्हारी वजह सेवा करते करते कभी नहीं थक पाए। जय राधे, श्री राधे, जय राधे। और 2 लाइन अपनी माता जी के लिए, जिनकी माँ है वो भी याद करेंगे और जिनकी नहीं है वो भी याद करेंगे। तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। मुसीबत टालती साचे में ढालती, 4-6 बेटों को एक माँ है पालती, 4-6 बेटे एक माँ पाल पाते हैं, 4-6 बेटे एक माँ पाल पाते हैं। गर्भ में माँ झूला झूलाती है, 9 मास गर्भ में माँ झूला झूलाती है, जब जन्म देती है मौत से खेल जाती है, जब जन्म देती है मौत से खेल जाती है। दिया नारे को लोरी सुनाती है, दिया जाए तो लोरी सुनाती है, सो जाओ लाल मेरे तुझे सुलाती है, सो जाओ लाल मेरे तुझे तेरी माँ सुलाती है। जय हो। पकड़ के माँ चलना सिखाती है, उंगली पकड़ के माँ चलना सिखाती है, जब भूख लगती है हमें खाना खिलाती है, जब भूख लगती है हमें खाना खिलाती है। दिया नाए तो लोरी सुनाती है, दिया नाए तो लोरी सुनाती है, चल जाओ लाल मेरे तुझे माँ चलाती है, चल जाओ माँ मेरे तुझे तेरी माँ चलाती है। मुसीबत डालती साँचे में डालती, 4-6 बेटों को एक माँ है पालती, 4-6 बेटे एक माँ न पाल पाते हैं। बेटा अच्छी लगी? माँ तो माँ होती है, पिता पिता होता है। लेकिन भाइयों
ख्याल उठता है कब, जब खेल बिगड़ जाता है। इसलिए माताओं, शायद अब तो मुझे विश्वास है आए तो इतनी मैया छू करके आई होंगी कि मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। कहा जी तुम कहाँ चल रही तो नो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया वो मैया कितनी है जो आज सास और ससुर और अपने पति के पैर छू करके आई हैं। हाथ पे करियो ना कर, एक एक हाथ पे करो, मैं गिनती करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर करो। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कछु कोने की तो गिनी पाई ना कितनी है। मैया हाथ पे करियो। 19 20 21 22। चलो आज कछु तो फर्क पड़ो हैं। मैं तो यही चाहता हूं एक ही बात चाहता हूं कि पत्ता टूटो डाल सो और ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिले सुदूर परेंगे जा। मैया मैं कसम खा के कहता हूं कल तक और मैं डांट लगाऊंगा आप लोगों पर, और परसों में ये भी नहीं कहूंगा कि तुम जयकार लगाओ। कल तक अनुमति और मैं चाहूंगा। और मैया तुम्हारे बड़े सौभाग्य, ये मत सोचना कि आप तो चौकी व्यास गद्दी पर बैठ करके भावत कह रहे हैं और हम जमीन पर बैठे हैं तो तुम छोटे हो। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो जमीन पर बैठे हो। इसलिए सब के सब मैया और भैया सब जमींदार हो। मैं तो जहाँ चौकी पे बैठो हूँ, मैं तो तुम्हारा चौकीदार हूँ। और मैं तो आपके यहाँ ड्यूटी करने के लिए आया हूँ 9 दिन की। ये ड्यूटी तो है। आप आराम से पंखों की हवा में और बैठी हैं और देख लो मैं कैसी ड्यूटी बजा रहा हूँ 12 बजे से 5 बजे तक। और चाहे कितनी परेशानी शरीर बन जाए, पर मुझे तो बकर 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 कछु ना कछु कहनी है। ए मैया एक बात बताओ, अगर कोई चौकीदार ड्यूटी करे तो बाकी मेहनत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अच्छा कौन कौन देना चाहता है करियो ना। अरे मैं ज्यादा पैसा नहीं मांग रहा, केवल इतना कहना चाह रहा हूं कल अंतिम दिन है मेरी कथा का। 5 बजे भागवत समापन हो जाएगी, विराम लगा दिया जाएगा। तुमने आत मेरी कथा सुन रहे हो, सभी माता बहना है, तो ज्यादा नहीं, कल जब 5 बजे विराम लगेगा तो सभी मैयाएं और सभी बहनें, सभी मेरे पिता तुल्य बजरंग, सभी नौजवान भाई इस मंच पर चढ़ करके, ज्यादा ना हो तो केवल 1-1 रुपया लेकर के आना और मेरा तिलक लगा करके
मैं ये नहीं कह रहा कि तो 100 रुपये लेकर के आओ। और फिर आपकी श्रद्धा है, केवल जो मैं नौदराते आपकी ड्यूटी बजा रहा हूँ, ज्यादा नहीं तो 1-1 रुपये अवश्य लेकर के आना, जिससे मेरी मेहनत जो मैंने की है तो अपने गुरु को बता सकूं कि मेरी मेहनत का फल ये मुझे मिला है। तो कल सभी मेरी माताएं और सभी बहनें अच्छा सम्मान करने इस गद्दी पे कौन कौन के आएगा, कौन कौन आएगा हाथ ऊपर करना। अच्छा सभी आएंगे, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा आशीर्वाद दे के जाइए सभी मेरी बहनें, सभी मेरी मैया और सभी जितने मेरे बड़े बूढ़े बेटे हैं, मेरे पिता तुल बजरक हैं, मेरे सम्मानीय हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे वंदनीय हैं। आशीर्वाद चाहूंगा आप लोगों से कि कल आकर के और सभी आशीर्वाद दे करके जाएंगे। मैं आपको क्या आशीर्वाद दे सकता हूं, मैं तो एक बालक हूं। अगर गलती हो जाती है, अरे वो बालक ही क्या जो गलती न करे, अब वो बड़े बूढ़े माता ही क्या जो मुझे माफ न करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए अब कथा में आ जाओ हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। मैया चलो आज 22 रह गई और कल कम से कम ज्यादा नहीं तो 41 तो ही आ गई हैं। सोई मेरी भावत कहने का और फल मुझे मिल गया। ऐसा ही बीज छोड़ के जाना चाहिए। आप बतराओगी तो सही कि कोई नन्ना सा बालक आया, कुछ समझा करके गया। एक बात तो बताएं, बड़ा शरीर से नहीं कोई होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा शरीर से बड़ा नहीं होता है। खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होता है, लेकिन 1 मिनट आप बैठ करके उस छाया में और बैठ नहीं सकते, तब तक धूप आ जाएगी। वो कहते हैं कि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है? नहीं समझे भाई, समझ लो। मूंग की दाल होती है मैया, जानती होंगी सभी। मूंग की दाल को हमारी माता है और शाम के समय पानी में डाल दिया, सारी रात पानी में डूबी रही। सुबह हुआ तो मैया ने दाल निकाली और धोई दी, छिलके अलग हो गए, मिगी अलग हो गई। फिर मैया क्या करती हैं, सिल लई, सिल पे रख लई, फिर बटना लगा 3 किलो को फिर पीस दई, दाने को सुरमा बना दिया और फिर हमें नॉन मिर्च मसाला मिला के खोलते हुए तेल में पकोड़े सेके, पकोड़े सेक करके और फिर उसमें तिलकारा पानी में फिर डुबा दिया, फिर निकाल के दही में डाल दिया। जब दही में डाल दिया फिर दही ले जा करके फिर बाजार में बिक रहा है, तब को ना पड़ो दही हड्डियों का सुरमा बन गया। तब नाम पड़ो दही बड़ा। खाया होगा, कितनी जल्दी बोली है। सारी रात पानी में भींगी दार और तुम मत कही जाए, एक 2 मिनट पानी में डूबे के बता दियो, का डूब जाओगे तो। बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मैया सेवा करो, भाव से करो, और भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। एक 2 मिनट की बात याद आ गई है। एक सेठ जी अगर कोई बैठे होए तो बुरी मत मानियो, और बैठे होंगे तो हम आपको करेंगे कहा। एक सेठ जी रहे, अब देखना भाव कैसा होना चाहिए। एक सेठ जी रोजी ना मैया काली की पूजा करते थे। 12 साल हो गई। कितनी साल? 12 साल हो गई। 12 साल मैया प्रकट नहीं भई। अब सेठ के दिमाग में आई जी मैया काली पाली जी तो बेकार है, जिना पूजा लेते में ही
वह काली मैया के बगल में एक भगवान विष्णु का और मंदिर था। सेठ ने विचार करो, अब जा काली की तो पूजा छोड़ेंगे, हम तो कर लेते भगवान विष्णु की पूजा करेंगे जी, काली फाली तो बेकार है। अब जैसे सेठ ने कहा करो, दूसरे दिन नहा धो करके आया, धूप बत्ती लेकर के आया, पान फूल लेकर के आया, और जैसे ही धूप बत्ती जोड़ी भगवान विष्णु के आगे और जैसे लगाई, हवा ऐसी चली कि भगवान विष्णु के मंदिर से निकल करके और मैया काली की तरफ सुगंध जा रही हवा के कारण। और सेठ के दिमाग में झटका लगो कि जी काली बड़ी चालाक है, पूजा यहाँ कर रहा हूं और सुगंधी जे ले रही है, ला कल या को इंतजाम कर दूंगा। सेठ ने कहा करो, बाजार गयो, एक रूई को गड्ढा लेकर के आयो, फिर नहाए के पूजा करे हुए सुबह आयो, जैसे भगवान के आगे विष्णु के आगे धूप बत्ती लगाई, हवा ऐसी चली पश्चिम से पूर्व को, और वो धुआं मैया काली के मंदिर की तरफ जो उड़ा है। सेठ विचार कर रहा कि देख ले कितनी चालाक है, पूजा यहाँ कर रहा और सुगंधी जी ले रही है, लतो इंतजाम करो। जेब में तो रुई निकारी और काली मैया की नाक में घुसेड़ दी। जैसे ही नाक में रुई घुसेड़ी, मैया काली प्रकट रह गई। मैया बोली, बेटा तेरी भक्ति से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, चाहे तू वरदान मांग ले। अब सेठ बोलो, वरदान वरदान तो बाद में मांगेंगे, एक बात बता पहले मुझे कि मैं 12 साल है गई ते पूजा करते करते, तब तो तू प्रसन्न नहीं भई, और जा रूई ते 1 मिनट में प्रसन्न है गई। अब मैया बोली, बेटा तू पूजा तो अवश्य करता था, लेकिन तेरे अंदर भाव नहीं था। आज तेरे अंदर भाव बना है कि मैं पूजा यहाँ कर रही हूँ, करता हूँ और सुगंधी ये ले सकती है। यही तो तेरे भाव बना है कि पूजा इधर कर रहा हूँ, सुगंधी ये ले रही है, और तेरे अंदर भाव बन गया तो मैं तुरंत प्रकट हो गई। एक घटना और घट गई ऐसे ही। बाई नगर में एक बड़ा गरीब आदमी दिन के 12 बजे और खेत जोत रहते, तो बीच खेत में भोले बाबा की पिंडी मिल गई। जैसे ही हलो उठा करके खोदो, भगवान शंकर की पिंडी मिली, शिवलिंग। वो गरीब भक्त बोलो कि भोले बाबा मैं तो गरीब हूँ, मुझ पे इतना इंतजाम नहीं है कि आपका मंदिर बना सकूं। गरीब भक्त कहता है, भोले बाबा आज मिले हो सो बीच खेत मिले हो, बिना खोद के और खेत के एक कोने पे मट्टी को चबूतरा बना करके और पाई में गाड़ दे। अब तो सेवा करे 2-4 दिन सेवा करी, भगवान भोले प्रसन्न हो गए। बोले, बेटा तू वरदान मांग ले। और इधर वो काली थी, जब प्रसन्न हो गई कि वरदान मांग ले। सेठ बोला, मैया वैसे तो कौआ ही कमीना, लेकिन अगर तुम प्रसन्न हो गई हो तो एक वरदान दे दो मुझे कि मेरे आंगन में किसी बालक का जन्म हो जाए, और अगर मेरे आंगन में बालक हो गया तो मैया मैं तुझे वचन दे रहा हूं, मैं 12 तौले को सोने को छत्र चढ़ाऊंगा। मैया ने कही, ये मस्त तो ऐसा ही हो। मैया ने वरदान दे दिया, सेठ है। और इधर समय बीतता गया, सेठानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। अब सेठानी बोली, सेठ जी मैया की इच्छा थे एक बालक हो गया, अब मैया चलो कछु दया में। सेठ बोलो कि बात तो सही है, 12 तौले को सोने को छत्र बनायो। सेठ और सेठानी चले, और जैसे काली मैया के भवन में आए हैं, जब तक पूजा चली तब तक चरण में चढ़ाए दो छत्र। और जब आरती करके सेठ ने उठा के फिर जेब में धर लो। सेठानी बोली, सेठी जी तुम क्या कर रहे हो? सेठ बोला, तू तो बड़ी पागल है, जा काली मैया की कम मार्केट ना छपे रही, सोई माँ धर के बेचेगी। अरे हम नहीं तो हम जैसा को पंडा और ले जाएगो। और इधर शंकर भगवान प्रसन्न के बाद गरीब की भक्ति से भोले बाबा प्रसन्न गए। भोले बाबा ने कही, बेटा का मांगे मांग ले। उस गरीब ने कही, प्रभु
बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला नहीं है, एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो जीवन बन जाए। भगवान ने कहा ये मस्त तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो गरीब ने कहा क्या भोले बाबा मैं भी कुछ न कुछ दे करके अवश्य जाऊंगा मैं तुम्हें। समय आने पर बा गरीब की पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। अब वो पत्नी बोली गरीब क्या सुनते क्या हाँ वैसे तो कछु घर में व्यवस्था थे ना, पर ऐसा करो भोले बाबा की कृपा से बालक है घर में और भोले बाबा चलो कछु दे आओ। तो 10-20 रुपया को एक छोटो सा ना दिया ला जाओ ने गाय को बछड़ा नहा धुआ करके खूब चारों खवा करके तिलक फिलक लगाए के अब लेके चल रहे। अब वो गरीब अब भोले बाबा की जा पिंडी गड़ी है मट्टी के चबूतरा पे 5-7 गांठ दे दें क्या भोले बाबा तुमने तो हमें बालक दो और हम जा नंदी दे रहे हैं खूब सवारी करते रहियो। अब जब तक वो गऊ को बछड़ा पेट भरो तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे ही 4-5 बजे जैसी बात भूख लगी अब तुराए स्टार्ट कर दो ने। अब मट्टी में गड़े भोले बाबा अब बछड़ा इधर उधर घूमे को खेचेगा तो ढीले तो पड़ेंगे ही। अब वो पिंडी हैगी ढील पति की सेवा करो तो भावते करियो ऐसा मत करियो। कचुबन देख है पति ठाड़े हैं पैर तो छू रही है टेढ़ा मोकल लो छीले भाजी गई ऐसा तो करिए मत। भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजरिया हनुमान नजरिया जब फाड़ दिया सीना श्री राम नजरिया जब फाड़ दिया सीना श्री राम नजरिया भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजरिया रुक जाओ मैया ऐसो क्यों कर रही हैं। देख लाल साड़ी वाली मैया ने ठाड़ी हरी नचेबे को तो ये करे बैठा दी के बैठ जा ऐसो क्यों कर रही हैं। वही बुझी का भाव साहब ना खावे ना खावन दे। बताओ अच्छी वाली ठाड़ी है रही तो मानी काजी बैठ जा रही। भक्ति के रंगे में हनुमान नजरिया हनुमान नजरिया भक्ति के रंगे रंग में हनुमान नजरिया भक्ति के रंगे रंग में जब फाड़ दिया सीना जब फाड़ दिया सीना जब फाड़ दिया सीना सिया राम नजरिया जब फाड़ दिया सीना श्री राम नजरिया साड़ी के भराने में श्याम
नजरिया इसलिए जो मेरा सम्मान करके गए हैं 111 रुपये मुद्राओं का हार पहना करके भगवान सदा कुर्सियों का महल बना रखना घर में। इधर उस ब्रज में भगवान ऐसी बाल लीला करते हुए चले जा रहे हैं। सारे देवता विचार कर रहे कि भगवान बाल लीला में करते रहेंगे तो जब पापी कंस का वध कैसे होगा। उसी समय ये बम चर्चितम कल्पो संकल्पो भगवान मधुसूदनम। और ये अनिल कुशवाजी और ये 500 रुपए का इनाम हमको जो मुद्राओं का हार दिया है बिजौली के रहने वाले सौरव कुशवाहा, ये भी बिजौली के रहने वाले, इन्होंने भी मुद्राओं का हार पहनाकर सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और ये रवि शंकर कुशवाजी ताल के रहने वाले और ये स्वापा बांध करके टालगाम के रहने वाले जो स्वापा बांध कर सम्मान किया है और मुद्राओं का हार पहना करके और 100 रुपए दे करके सम्मान किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देवताओं ने विचार किया कि पापी कंस का भी वध होना है। उसी समय देव ऋषि नारद जहां काम नहीं बन रहा हो वहां नारद बना दे, जब बिगड़ रहा हो तब बना दे और जब बन रहा हो वहां बिगाड़ दे। अब देव ऋषि नारद ने कही ठीक है मैं जाता हूं। उसी वक्त पापी कंस के दरबार में देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए आए हैं। ये बम चर्चिता संकल्पो भगवान मधुसूदनम।
जैसे ही मथुरा में देवर्षि आए हैं, कंस ने स्वागत किया है। नारद जी कहते हैं कि कंसराज चित्त तो प्रसन्न है। उसी समय कंस कहता है कि महाराज चित्त प्रसन्न नहीं है। कि क्यों? उसी समय कंस कहता है महाराज मेरा काल ज्योतिषियों ने बताया है कि नंद बाबा हैं, उनके 2 बालक हैं कृष्ण और बलराम, उन्हीं के हाथों से मेरा काल है। मैंने हजारों राक्षसों को भेजा लेकिन आज तक कोई राक्षस लौट करके नहीं आया है। कोई बताता ही नहीं कि मोटा है कि पतला है, गोरा है कि काला है। मैं बड़ा परेशान हूं। नारद जी कहते हैं कंसराज ऐसा करो, एक उपाय मेरे पास है कि तुम अपने यहाँ एक लड़का लड़की का विवाह का अनुष्ठान रचो, उसमें अपना धनुष रखो और बलराम कृष्ण के लिए अपना रथ भेजो, निमंत्रण भेजो उसमें। और जब बलराम कृष्ण दोनों आ जाएं तो तुम्हारे पास में मथुरा में चारू मुष्टिक कोड़पीड़िया हाथी बड़े बड़े पहलवान हैं, उनको मरवा दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परिचय, इस प्रकार से जब नारद जी ने कही, अब कंस के दरबार में कंस बैठा है, कंस के खोपड़ी में बात आ गई कि बात तो सही है। उसी समय एक लड़का का विवाह का अनुष्ठान रचा है, उसमें धनुष रख दिया है, बड़े बड़े पहलवान तैयार किए हैं और द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी है, उसको खड़ा कर दिया कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए उन दोनों का वध करना है। लेकिन कंस बोला कि ये बताइए क्या इस चिट्ठी को लेकर के उस ब्रज में जाएगा कौन? श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, कंस के यहाँ नंद बाबा के छोटे भाई काका अक्रूर मंत्री के पद पर थे। का नाम है? और ये डॉक्टर राजेश सिंह राठौर जी इसी गांव के रहने वाले तरासों के। जो सम्मान किया है भगवान सदा घर परिवार में और खुशियों का भंडारा भरते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी कहते हैं कि जो अक्रूर है वो बाबा नंद के छोटे भाई हैं। ऐसा करो भैया तो भैया पर विश्वास करेगा ही, काका अक्रूर को भेज दो। अब तो कंस ने पत्र का लिख दी कि मैंने अपने यहाँ एक पुत्र पुत्री का विवाह का अनुष्ठान रचा है। बाबा नंद अपने दोनों बालकों को मैं रथ भेज रहा हूँ, दोनों बालकों को भेज दो वहां से। इस पत्रिका को लेकर के काका अक्रूर चले हैं। काका अक्रूर समझ गए ये पापी है, ये बच्चों के साथ अपघात करेगा। और जैसे ही काका अक्रूर और उस ब्रज में आए हैं, जब ब्रज में आए हैं जैसे ही बाबा नंद ने देखा एकदम से गदगद हो गए, छाती से लगा लिया। भैया अक्रूर बड़े दिनों के बाद आए हो, इतना टाइम कैसे लगा दिया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, काका अक्रूर कहते हैं भैया नंद मैं तो अब भी नहीं आ पाता, लेकिन ये पत्र का कंस ने लिखी है और ये तुम्हारे लिए भेजी है। और जैसे ही पत्र का पढ़ी है बाबा नंद ने
एकदम से बेहोश होकर के गिर गए। बाबा नंद विचार करते हैं, अब तो पापी कंस का खुला हुआ दांत मेरे दोनों पुत्रों पर है, कृष्ण बलराम पर, और ये अपने यहाँ बुला रहा है, पता नहीं मेरे पुत्रों के साथ क्या करेगा। मैया जब खबर लगी कि मेरे देवर अक्रूर जी आए हैं मेरे दोनों पुत्रों को लेने के लिए, काका अक्रूर कहते हैं कि आप चिंता ना करो, मुझे आना था आपको पत्र सुनाने के लिए, मैंने सुना दिया, लेकिन मैं कल सुबह 4 बजे ही रथ को लेकर के चला जाऊंगा, मैं पुत्रों को नहीं ले जाऊंगा। इन बातों को छुप करके भगवान कन्हैया और बलराम और जो गौओं का खड़कता ना उसमें तो सुन रहे। कन्हैया बोले बलराम से, भैया। बलराम बोले हाँ। कहानी समझ गए क्या करना है अब? बलराम बोले ता काम को संसार में आए हैं, अब बाकी गैल खुले पाई है, अब वो समय आ रहा है। अब कन्हैया बलराम बोले कहीं ऐसा ना हो बाबा नंद और मैया यशोदा हमें जाने नहीं देगी और कहीं काका जी को रात में कह दिया कि तुम चले जाओ तो धोखा हो जाएगा। ऐसा करो हम दोनों घर में नहीं सोएंगे, ऐसा करो रथ पे ही चलते हैं, रथ पे ही सो जाएंगे। इधर कृष्ण बलराम दोनों रथ पर बैठे हैं रात में। जब सुबह हुआ रथ को लेकर के अक्रूर चले हैं, लेकिन याद रहे मैया को मालूम पड़ी कि दोनों बालक तो पहले से ही रथ पर बैठे हैं, लेकिन याद रहे जिस मैया ने बचपन से इतने उलाने सुने हो, आज भगवान वहां से चलने की तैयारी करते हैं। मैया यशोदा कहती है लाला मुझे छोड़ करके तुम जा रहे हो? दोनों बालक कहते हैं माँ आप चिंता ना करो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। लेकिन मैया यशोदा कहती है मुझे मालूम है तुम लौट करके नहीं आओगे। मैया को पिछली बात याद आती है, 7 वर्ष के कृष्ण हैं। मैया सोचती है लाला मुझे मालूम है तू लौट करके नहीं आएगा, मैंने अनजाने में तुझे कितना कष्ट दिया है। जब तू माटी काटता था मैंने संटी लेकर के तेरे में मार लगाई। कन्हैया कहते माँ ये बात तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती, तेरे जैसी मां मैं 7 जन्म में नहीं पा सकता। मैंने गोपियों का माखन खाया, इस ब्रज पर लीला करी, गोपी शिकायत करने आती थी लेकिन तू स्वयं सुन करके रह जाती, लेकिन तूने आज तक मेरे पर कभी डांट नहीं लगाई। मां मैं परसों लौट करके आऊंगा। मैया कहती है लाला तू लौट के नहीं आएगा। जब मां की ममता प्रकट हुई है, मैया के नेत्रों से आंसू निकले हैं। भगवान ने दोनों नेत्रों के आंसुओं को जब मां के पूछे हैं, तब तक उस ब्रज की जितनी गोपिका थी सब सखियां जुड़ के आ गई। उनको मालूम पड़ गई हमारे प्राणों के प्राण श्याम हमें छोड़ करके जा रहे हैं। राधा ललता रुमिला शीला चंदा ज्योति करण मंजू सला सुनीता अनीता जितनी ये गोपिका थी वो रास्ते को घेर के खड़ी हैं रथ के सामने। मैया से इधर वचन कर रहे हैं श्याम कि मैया आप चिंता ना करो, मैं लौट के आऊंगा। जैसे ही रथ पे बैठे हैं और सामने देखा तो सारी ब्रज की गोपिकाओं ने रास्ते को घेरा है।
जैसे राधा की नजर पड़ी, नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुरा से नजर से देखा, नजरबाज की जब नजर पड़ी तो नजर चुरा से नजर से देखा। कृष्ण की निगाह राधा पर गिरी है और राधा की निगाह जब कृष्ण पर आई है, दोनों राधा इशारे इशारे में कहती है, श्याम अगर तुम्हें प्रेम के जाल में फंसाकर छोड़ना था बीच धार में, तो हमसे इसने क्यों किया, हमसे प्रेम क्यों किया। जब कृष्ण रथ पर बैठ करके चलने की तैयारी करते हैं, एकदम से रो करके राधा कहती है, श्याम। आज राधा कहती है, प्रीति मोह हंस की इस भरोसे की। हे श्याम, हमने तो अपने जिंदगी का और एक हिस्सा बना दिया था आपको, लेकिन हमको नहीं मालूम थी तुम इतने निर्दयी हो। प्रीति मोह हंस की इस भरोसे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीति को हंस की इस भरोसे की, प्रीति को हंस की इस भरोसे की, प्रीति मोह हंस की इस भरोसे की, प्रीति को हंस की इस भरोसे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। आज राधा कहती है, ये श्याम क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हम वादा कर, रो करके राधा कहती है, हे श्याम जो तुमने मुझे वादा दिया था उस वादा का क्या होगा। रो करके कहती है, हे कान्हा, हे प्राणों की प्राण, अगर ऐसा ही करना था तो इस राधा से दिल क्यों लगाया। राधा का अगर पलट करते हो, राधा शब्द को पलटते हो तो एक धारा बन जाती है। आज राधा कहती है, उस प्रेम की धारा में मैं क्या करूं, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हम मुकर जाएंगे, वादा कर वो हमसे गुजर जाएंगे। प्रीति मोह हंस की इस भरोसे की, प्रीति मोह हंस की इस भरोसे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे।
कहने का भाव है, गोपिकाओं ने बहुत रोका, लेकिन श्याम ने कहा मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। जैसे ही चले हैं, अक्रूर महाराज लेकर के कृष्ण बलराम को जैसे जमुना मैया पर आए हैं, अक्रूर काका ने जैसे स्नान किया है तो कहा देखो पानी के अंदर कृष्ण बलराम पानी में दिखाई देने लगे हैं, और जैसे ऊपर निकले तो रथ पर बैठे दिखाई दिए हैं। अक्रूर काका समझ गए कि कंस का काल आ गया। अब उनको भय निकल गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, काका अक्रूर लेकर के आगे चले हैं। उसी वक्त कंस का एक बगीचा था, उसके पास में ठहरे हुए हैं। यहाँ ग्वाल वाले भी साथ आए थे भगवान कन्हैया के। ग्वाल वालों को लेकर के भगवान बलराम कृष्ण आगे चले हैं। तो सबसे पहले कंस का एक कपड़ा धोने वाला धोबी मिला। कन्हैया बोले कि भैया आप कौन हैं? धोबी बोला मैं कंस का धोबी हूं, मैं कंस के वस्त्रों को धोता हूं। कन्हैया बोले ऐसा करो भैया, इन वस्त्रों को 2 दिन के लिए भाड़े पे हमें दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कहने का भाव है यहाँ अपशब्द बोलने के कारण ऐसा तमाचा दिया है, उस धोबी की जय ठाकुर जी की कर दी। और ये कौन धोबी है? वही त्रेता युग में मैया सीता को वनवास दिलवाया था। क्या मुझे राम मत समझ, कि लंका में रहने के बाद में सीता को फिर रख लिया। ये वही धोबी है, उसका एक ही घूसा में जय ठाकुर जी की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे और बड़े हैं। अब की बार और एक दर्जी मिला है, पैर छुए हैं। दर्जी को आशीर्वाद दिया कन्हैया ने, कलयुग में तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ेगी। और आगे बढ़े हैं। अब की बार कुबजा मिली है, 3 जगह से टेढ़ी थी। वो राजा कंस का रोजीना चंदन लगाई जाती थी। कन्हैया ने कही कि हमारे भी चंदन लगा दो। सुभाष चंद्र ओझा इसी घाट के रहने वाले हैं। और ये 111 रुपए की मुद्राओं का हार पहनाया है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे आगे चले हैं और भगवान अब की बार कुबजा से दर्शन हुए हैं। कुबजा से कही आप कौन हैं? इस कटोरी में क्या है? कुबजा बोली वो 3 जगह से टेढ़ी थी कि मैं कंस की दासी हूँ और मैं चंदन लगाने रोजाना जाती हूँ। कन्हैया बोले तो हमारे चंदन लगाए थे उन्हें। जब लगाने को हुई लेकिन पहुंच नहीं पाई। अब भगवान ने कहा करो, कुबजा के पैर के ऊपर पैर रखा अंगूठे पर और थोड़ी ते हाथ लगाए दो। जैसे ही कुबजा के पैर के अंगूठा पर पैर रखा और थोड़ी ते हाथ लगायो तो भगवान ने ऐसा झटका दे, 1 2 और ये थोड़ी ते हाथ लगाए के ऐसा कर दी तो चट चट ये 3 बेर वही तक कसी दी है गई। आज जैसे चंदन लगाया है, कन्हैया बोले कुबजा कुछ वरदान मांग लो। कुबजा ने कही प्रभु अगर देना चाहते हो तो बस इतना दो कि मेरा गोपियों में नाम शामिल हो जाए। उसी समय वरदान दिया भगवान ने। और मैंने कल कही थी भगवान की शादी 16,109
तो यही वचन दिया है कुबजा को लेकर, भामन नहीं पड़ी है, वचन दे दिया कि मेरी रानी जितने मेरा विवाह होंगे उनमें तुम्हारा भी नाम जुंट हो जाएगा। आदि शादी कुबजा की हुई है, केवल भामन नहीं पड़ी है, वचन दे दिया। आज रुक्मणी का विवाह और होगा। कल बताऊंगा मैं 16,001 से 9.5 शादी कैसे हुई थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आगे कृष्ण बड़े हैं। अब की बार मुष्टिक चारुण मिले हैं, भगवान का युद्ध हुआ, उनको भी मार दिया। और आगे बढ़े हैं, कुबेलिया पीड़ हाथी मिलाए, उससे भी युद्ध किया, उसका भी वध कर दिया। एक धनुष रखा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और ये 151 रुपए का पुरस्कार कुशवाहा फोटो स्टूडियो फुल HD सब्जी मंडी जरार, इन भाइयों ने मेरा सम्मान किया है। एक बार ताली बजा के सम्मान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे देखा है तो एक धनुष रखा है कंस का। बलराम कृष्ण ने दोनों ने, कन्हैया ने उस धनुष को तोड़ दिया है और एक एक हिस्सा लेकर के आगे बढ़ा है। दोनों आगे बढ़े। कंस ने देखा कि अब तो मेरा काल मेरे आगे है, भागने को चाहा लेकिन भाग नहीं पाया। कन्हैया ने छलांग मार के और सिंहासन पर चढ़ गए और 7 हाथ ऊंचे सिंहासन से केशों को पकड़ करके और कंस को नीचे पटका है। केशों को पकड़ के क्यों पटका? कन्हैया की मैया देवकी को रथ से कंस ने केशों को पकड़ के नीचे पटका था, इसलिए उनका बदला लिया है। कहने का भाव है कंस नीचे है, कन्हैया ऊपर है, दोनों में युद्ध हो रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परिचित। युद्ध होने लगा। करुणा निदान नीचे नीचे कांटे से कांटा भिड़ा रहे हैं। खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे हैं। कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, नीचे ऊपर हो रहे हैं वो। कहने का भाव है कभी कृष्ण ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। खेल खेल में खिला रहे हैं। और जैसे ही कंस को नीचे डाल करके छाती पे बैठ गए और 1 2 और ये ऐसा घूसा मारो, एक बजे ठाकुर जी कह गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 1 मिनट केवल भगवान का कीर्तन। पापी कंस का वध किया है प्रभु ने। अच्छा खुशी कौन कौन है? हाथ पे करियो ना। अरे पापी को नाश हुए सभी बोलियो। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। जय बोलो कंस मरैया जय बोलो दाऊद के भैया की जय बोलो। जय बोलो दाऊद के भैया की जय बोलो। जय बोलो कंस मरैया की जय बोलो। जय बोलो कंस
समय कम रहेगा, खता बहुत है, अभी रुक्मिणी का विवाह भी कराना है। इस तरीका से कंस का वध हुआ है। यह बम वर्चित संकल्प भगवान मधुसूदन, कन्हैया ने इस तरीका से और कंस का वध किया है। कंस की पत्नी का नाम था आस्ती और प्राप्ति, और ये आस्ती प्राप्ति जरासंध की दोनों बेटी थी। जैसे ही जरासंध को खबर लगी है तो 17 बार और आक्रमण किया है, लेकिन 17 जरासंध 17 बार लड़ लड़ के हार हार करके भाग गया है। इधर नाना उग्रसेन जेल में पड़े हुए थे, उनको निकाला है। भगवान कन्हैया ने वसुदेव देवकी जेल में पड़े थे, उनको निकाला है। नाना उग्रसेन को राज्य पर फिर से बैठाला है। माता पिता को बाहर निकाला, अब तो मथुरा में वास कर रहे हैं। और इधर नारमतो यो स्थाना नित्यो संक्रेयोरप्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महानम वर्ता धर्म ईसाम राजसभा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उस राजसभा में फिर से खुशियों का माहौल बना हुआ है। महाराज उग्रसेन बैठे हैं। 17 बार राजा जरासंध चढ़ाई करता, लेकिन हार हार के चला गया। भगवान ने एक बार जरासंध फिर से चढ़ाई करने आया, कालियाबन को साथ में लेकर के। कालियाबन 3 करोड़ अछोड़ी सेना के साथ में, एक अछोड़ी में होता है 43,21,000। और सेना कितनी? 3 करोड़ अछोड़ी सेना। लेकिन भगवान ने समझा कि द्वारिका के ऊपर संकट है, तो भगवान ने समुद्र के बीच में एक द्वारिकापुरी बनाई है। वो अपनी माया से सारे यादवों को और द्वारिकापुरी में प्रवेश कर दिया। इसी जगह पे भगवान का एक नाम और पड़ा है, रणछोड़। लेकिन पैसे नहीं भागे, भक्तों की जान बचाने के लिए प्रभु ने ये षड्यंत्र रचा है। भक्तों ने मुंह को नाना भांति नचायो, द्वारिकापुरी में जाकर के बसे हैं। श्री सुखदेव जी बोले हैं, इस तरीका से भगवान का नाम पड़ा है। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और इधर एक दिन का जिक्र है। भगवान उसी द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, वो स्वप्न में एक दिन पहुंच गई। कन्हैया से जलील करती हैं, हे श्याम, तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े कठोर हो। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ और हो। परसों की कह करके आए थे, बरसों हो गई, लेकिन आज तक लौट करके नहीं पहुंचे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक उनके सखा थे उद्धव। उद्धव से कही कि उद्धव ऐसा करो, मैं 2 पत्र का लिखता हूं, एक गोपिकाओं के लिए और एक मैया रोड़ी के लिए। उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन। उद्धव कहते हैं कि प्रभु, अगर आप चाहते हो तो मैं चला जाऊंगा। तो कन्हैया कहते हैं, अरे ऊधो वृंदावन जइयो, जाए के राधा सो कहियो, यादी कर तो तेरो लारे लो।
वृंदावन जइयो राय के मैया सो कहियो यादी कर तो ते